ओके। तो वेलकम बैक एंड यहाँ पे जनरल क्वेश्चन था कि क्या ये कप एंड हैंडल के लाइक ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे 1:1.5 से ज़्यादा टारगेट हिट हुआ था। ऑप्शन के अंदर तो 1:2 हिट हुआ था। क्या हम यहाँ पे एंट्री करते जब ये रिटेस्ट के लिए आया था? इसका रीज़न है यस। एंड जो है लाइक मैं यहाँ पे क्यों एंट्री करता, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दिखा, कंसोलिडेशन एंड यहाँ पे एक रिटेस्ट वाला कैंडल, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे मेरा एंट्री होता बाय लुकिंग एट दिस चार्ट, बाय लुकिंग एट दिस प्राइस एक्शन कि मार्केट जो है वो हायर हाइज बना रहा है ना। तो ये कप एंड हैंडल पे री एंट्री करने का बस यही रीज़न था। प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे हमने देखा था कि ये हेड एंड शोल्डर भी बन रहा था, है ना। तो हेड एंड शोल्डर के लिए अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता तो सबसे छोटा एसएल मुझे यहाँ पे होता। एंड देखो फर्स्ट ट्रेड में मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था, तो मुझे यहाँ पे बस क्या करना था, री एंट्री करना था। जितना पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था उसका 20 to 30% जो है वो रिस्क यहाँ पे लेना था। एंड बस इसको क्या करना था, ये चाहे ब्रेकआउट हो या ना हो, ये बाद में हुआ, ये ब्रेकआउट हो के ऊपर बाद में गया, मुझे बस यहाँ पे री एंट्री करना था एंड इसको होल्ड करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका था। अब बस मैंने जो प्रॉफिट कमाया था आज के दिन वो रिटेस्ट पे आया था, प्लस यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड सेटअप था, प्लस ये वाला जो मैंने कहा कि हायर हाइज बन रहे थे ये कंफर्मेशन था। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता एंड ये गलती से ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे क्या होता, मेरा प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते। छोटे एसएल के साथ मेरे यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट हिट होने के चांसेस थे। प्लस अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे बोला भी था कि ये अगर नहीं भी लिया होता, किसी ने ये जोन का ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड किया होगा, उसको बड़ा ट्रेड मिला होगा। तो यहाँ पे देखोगे ये जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, जिस वजह से मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता जिसके पास छोटा कैपिटल है कि वो यहाँ पे ट्रेड करे, राइट। बट किसी ने अगर यहाँ पे रिटेस्ट भी लिया होगा तो उसको पता होना चाहिए, अगर ये ट्रेड मैंने लिया है या फिर यहाँ पे भी लिया है तो छोटा सा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 28-30 रुपीज़ का कुछ यहाँ पे ऑप्शन के अंदर स्टॉप लॉस था, राइट। अब 40 रुपीज़ भी अगर आप देखो तो यहाँ पे लाइक 40 रुपीज़ इंटू 15 का लॉट साइज, राइट। तो यहाँ पे 600 का रिस्क था। अगर यहाँ से ट्रेड लेके यहाँ तक होल्ड करते तो यहाँ पे लगभग 900 से 1000 का यहाँ पे प्रॉफिट होता। प्लस ये ब्रेकआउट हुआ, बस आपको क्या करना था, जो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है उसको एंट्री पे लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड सेटअप बना है, हायर हाइज बन रहे, ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट है, उसी ट्रेड को आपको होल्ड करना होता। मतलब यहाँ पे जब लोग री एंट्री एंट्री कर रहे होते वहाँ पे आप क्या करते, आपका जो प्रीवियस एंट्री उसको होल्ड करते, डेफिनेटली यहाँ तक टारगेट लेते, लगभग 1:4 1:5 जो है लाइक यहाँ पे 1:4 या फिर 1:5 जो है आपको मिल जाता। ऑप्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1:6 1:7 भी मिलता, क्योंकि हमने देखा था कि इसके बाद भी देखोगे रिट्रेस करके मार्केट ऊपर गया था, है ना। अगर आप लेवल टू लेवल अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते समवेयर अराउंड यहीं पे कहीं पे कंसोलिडेशन में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। एंड अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे री एंट्री करके आपको प्रॉफिट मिलता वो समवेयर अराउंड 400 पॉइंट का मिलता। मतलब ऑप्शन के अंदर मिनिमम आपको 300 पॉइंट्स या फिर 280 पॉइंट्स मिल जाते। एंड स्टॉप लॉस कितना था, 40 पॉइंट का था। आप यहाँ पे देखो 1:7 भी मिल जाता अगर आप टोटल होल्ड कर दे तो, है ना। बट मेरा ये इंटेंशन नहीं है, मैं बस यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर आप लेते तो, राइट, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है तो। यहाँ पे मैंने उस दिन एक भी ट्रेड नहीं लिया, राइट। यहाँ पे अकाउंट लॉगिन नहीं तो मैं शो करके दिखा देता। तो यहाँ पे देखो मैंने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। उसके पीछे का रीज़न क्या है, जब हम यहाँ पे थे, मैं यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे मैं जब तक इसको देख रहा था तब तक ये छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो ये रेंज के अंदर ही जाएगा, है ना। तो मैंने उस वजह से नहीं सोचा कि चलो रिटेस्ट पे लेना चाहिए। बट जब मैं ये प्राइस एक्शन देखता, यहाँ पे क्या हुआ देखो, कंसोलिडेशन हुआ, ये उसने हाई के ऊपर क्लोज किया एंड जब नीचे आया तो यहाँ पे फिर से बाइंग प्रेशर दिखा। तो यहाँ पे मेरा एंट्री होता, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता, यहाँ तक का मेरा टारगेट बना होता, जो कि ऑब्वियस है। पिछले बार जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो टारगेट कहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे जब हम एंट्री करते थे, यहाँ पे जब मार्केट हाई राइज बना रहा है तो यहाँ पे जब हाई ब्रेक करेगा तो कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, जो कि यहाँ पे गया। सब लोगों के डे हाई के आसपास या फिर प्रीवियस डे के हाई के आसपास एसएल भी हिट करवाए, उसी वजह से ज़्यादा मोमेंटम आया एंड इसके लिए रिट्रेसमेंट आया। जब ये मोमेंटम आया इसके लिए रिट्रेस आया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से रिट्रेस किया, फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पे बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। एंड अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जिसके अंदर हमने मार्केट का साइकिल एक्सप्लेन किया है, तो उसके अंदर भी आपको समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये अप मूव हुआ, रिट्रेस हुआ, अप मूव हुआ, रिट्रेस हुआ, अप मूव हुआ, रिट्रेस हुआ, अप मूव हुआ, है ना। तो यहाँ पे देखो एक बार मूवमेंट हुआ, दूसरी बार मूवमेंट हुआ, तीसरी बार मूवमेंट हुआ, चौथी बार मूवमेंट हुआ, उसके बाद ये साइडवेज गया, है ना। अब यहाँ पे में भी बड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है या फिर
एक सेकंड, यहाँ पे बड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है ना। अभी देखो यहाँ पे ये फोर्थ साइकिल है इसलिए ये हो रहा है ना। बट मैं अगर आपको बोलूँ कि यहाँ पे ही हमारे फोर्थ साइकिल कंप्लीट हुए थे तो, है ना, इसके लिए क्या करना है हमें, बस यहाँ पे 1 मिनट पे स्विच करना है, राइट। एंड यहाँ पे बॉटम पे आना है। अब यहाँ पे देखो ये अप मूव हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, सेकंड अप मूव हुआ, रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया, बट यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, है ना। तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, अब देखो यहाँ पे ये थर्ड हुआ, है ना। तो रिट्रेस करके मार्केट को यहाँ पे क्या करना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था। बट जैसे कि हमने कहा है कि मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है एंड ये मार्केट के जो पॉजिटिव वाले साइकिल है, अगर ये 3 साइकिल हो जाते हैं तो फोर्थ की गारंटी नहीं देती, कभी कभी ही हो जाता है। उससे पहले क्या करता है, मार्केट बड़े रेंज के अंदर आता है, फिर बड़े रेंज का ब्रेकआउट दिखाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मार्केट का साइकिल, ये फर्स्ट मूवमेंट हुआ, मतलब आप ऐसा भी ले, फर्स्ट मूवमेंट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, सेकंड मूवमेंट हुआ, रिटेस्ट करके थर्ड मूवमेंट हुआ, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हुआ, उसके बाद मार्केट चला गया बड़े कंसोलिडेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखो बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से हमारे लेवल के ऊपर आया एंड लेवल के ऊपर देखिए ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया, है ना। आप यहाँ पे ऐसा भी देखो। एंड उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे मूवमेंट है। यहाँ पे देखो पहला ब्रेकआउट हुआ ये वाला, राइट, ब्रेकआउट रिटेस्ट करके ये ऊपर गया, तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट मूवमेंट, ये हो गया सेकंड मूवमेंट, ये रिटेस्ट करके हो गया थर्ड मूवमेंट, यहाँ पे देखो थर्ड मूवमेंट, है ना। एंड उसके बाद देखो ये क्या किया, बड़ा कंसोलिडेशन किया, है ना। अब देखो इसके ऊपर क्या हो रहा है ना, मतलब ये 1 मिनट के ऊपर है, बस आपको उसको देखना है ना। ये बड़ा कंसोलिडेशन गया या फिर ट्रैप बनाया, ये फर्स्ट मूवमेंट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, सेकंड मूवमेंट हुआ, रिट्रेस हुआ, थर्ड मूवमेंट हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद देखो फोर्थ मूवमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये मार्केट का साइकिल है एंड ट्रेंडिंग मार्केट। मैंने एक बार अगर आप पिछला वीडियो भी जाके देखते हो ना, यहाँ पे मैंने बताया था जब भी मार्केट ट्रेंडी होता है उसी केस में ये यूज़ करना होता है ना। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि जो मार्केट ट्रेंडी होता है हमें रिटेस्ट के ऊपर एंट्री करना होता है ना, रिटेस्ट के ऊपर या फिर ट्रैप के ऊपर एंट्री करना होता है। ये इसीलिए करना होता है क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो स्विंग के नीचे होता है। एंड देखो अप ट्रेंड है तो मार्केट के ऊपर के टारगेट हम कितने भी ले सकते हैं, रिटेस्ट के ऊपर हम ऐड कर सकते हैं, रिटेस्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा हमें वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, जो कमेंट था वो शशांक जी का था। हमने यहाँ पे देखा था कि कप एंड हैंडल रिटेस्ट लात, लाइक आपने क्या यहाँ पे सच में एंट्री कर थी क्योंकि टारगेट दे दिया था। तो यहाँ पे जनरली मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, बट मैंने जो पॉसिबिलिटी था वो बताया था कि यहाँ पे आपको री एंट्री क्यों करना चाहिए था, बाय लुकिंग एट प्राइस एक्शन, बाय लुकिंग एट मार्केट का ट्रेंड, बाय लुकिंग एट योर स्टॉप लॉस। डेफिनेटली आप प्रीवियस ट्रेड का जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते थे, मैं टोटल रिस्क नहीं लेकिन नहीं बोलता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ट्रेड में ऑलमोस्ट 80-90 रुपीज़ का ऑप्शन के अंदर शायद टारगेट हिट हुआ था, जिसका प्रीमियम 350-400 के बीच होगा। तो यहाँ पे 80 रुपीज़ का जब टारगेट हिट होता है तो आप 50% मतलब 40 रुपीज़ तक का रिस्क ले सकते थे नेक्स्ट ट्रेड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी देखोगे तो एक ही ट्रेड हुआ था, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ था, राइट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।